नमस्कार। कभी सोचा है कि खुशी क्या वो किस्मत से मिलती है या फिर उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाया जा सकता है? आज हम कार्ल बी बार्नी की किताब द हैप्पीनेस एक्सपेरिमेंट से इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ढूंढनी है, बल्कि वो है जिसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या खुशी कोई ऐसी चीज है जो हमें मिल जाती है या फिर उसे जानबूझकर बनाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो खुशी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हम एक अच्छी नौकरी का, एक परफेक्ट पार्टनर का या किसी बड़ी कामयाबी का इंतजार करते रहते हैं। ये सोचते हैं कि बस वो एक चीज मिल जाए और फिर हम खुश हो जाएंगे। ये एक तरह से पैसिव अप्रोच है जिसमें हमारी खुशी बाहरी चीजों और किस्मत के हवाले होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी सोच को ही पलट दें? ये किताब एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है, अपने जीवन को खुशी की एक प्रयोगशाला की तरह देखने का। पूरी किताब का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है। खुशी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों का, हमारे उसूलों का और एक मकसद के साथ जिंदगी जीने की हमारी कोशिशों का सीधा नतीजा है। यहाँ पर दो अलग अलग माइंडसेट आमने सामने हैं। एक तरफ है खुशी का इंतजार करना, किस्मत के भरोसे बैठे रहना, और दूसरी तरफ है उसे बनाना, अपने फैसलों से उसे एक शक्ल देना। ये सिर्फ सोच का छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लेने जैसा है। तो ये खुशी का प्रयोग असल में है क्या? इसे एक पर्सनल साइंस प्रोजेक्ट की तरह समझिए। मतलब हम हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनका हम पर क्या असर हो रहा है, और फिर जो चीज हमारे लिए काम करती है उसे अपनी आदत बना लेते हैं। सिंपल। तो सवाल ये है कि ये प्रयोग शुरू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि किताब इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट देती है, एक 7 स्टेप एक्शन प्लान। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो नींव है वो इन पहले 3 स्टेप्स में रखी जाती है। सबसे पहले अपनी खुशी को डिफाइन करना, मतलब ये जानना कि हमारे लिए कामयाबी दिखती कैसी है। दूसरा, रोज छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू करना। और तीसरा, रैशनल सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना, यानी अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए समझना। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एक तरह से शुरुआती नक्शा है। ये पहला कदम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, समाज हमें बताता है कि खुशी क्या है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम इसे खुद के लिए डिफाइन करते हैं। अपने असली मूल्यों को पहचानना और फिर ऐसे लक्ष्य बनाना जो उनसे मेल खाते हों। सही शुरुआत यहीं से होती है। तो एक बार जब नींव तैयार हो जाती है तो फिर बारी आती है रोज की प्रैक्टिस की, जो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएगी। इसमें शामिल है स्टेप 4 यानी मकसद भरी आदतें बनाना, और स्टेप 5 यानी आभार और उदारता को अपनी जिंदगी में लाना। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाती हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी आदतें ही हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। स्टेप 4 का सार यही है, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जो मकसद से भरा हो। यह कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज, कुछ नया सीखना, या बस 5 मिनट के लिए शांति से बैठना। और आखिर में आते हैं वो 2 कदम जो इस प्रयोग को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाते हैं। स्टेप 6 है मूल्यांकन करना और एडजस्ट करना, मतलब ये देखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और सबसे जरूरी स्टेप 7 सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी के साथ जीना। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई मंजिल नहीं। ये जो 7वां कदम है ना, ये सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो, जब हम ऑथेंटिक होकर जीते हैं, जब हमारे फैसले नैतिक रूप से साफ होते हैं, तो खुशी एक साइड इफेक्ट की तरह अपने आप चली आती है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? ये सब कुछ इस बारे में है कि हम खुशी का एक पर्सनल फॉर्मूला कैसे बनाएं, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए सच में काम करता है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम आंख बंद करके पीछा करें और वो मिल जाए। नहीं, ये एक डिजाइन है, एक रचना है जिसे हम खुद बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर जीते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अपनी खुशी को डिजाइन करने के सफर में वो पहला छोटा सा प्रयोग क्या होगा जिसे आजमाया जाएगा।